एपिसोड स्टार्ट होता है तो चुआन से मिलने के लिए वैन आती है टेम्पल में, क्योंकि वो सजा के तौर पर वहीं रह रहा होता है। अब चुआन को पुलिस पकड़ के न ले जाए, इसीलिए ये भागने की प्लानिंग कर रहा होता है और मैन को भी साथ चलने को कहता है। मगर मैन तो यहाँ इसके पास ब्रेकअप करने के लिए आई होती है। ये कहती है कि मैं तुम्हारी बहन वैन अपने फैमिली वालों के लिए मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। चौहान ने जो इतना बुरा किया होता है, इसीलिए उसे भी सजा मिल जाती है। जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था वो भी इसे छोड़कर चली जाती है। दूसरी ही तरफ शेंग ने अपनी सारी जायदाद शी के नाम कर दी होती है, इसीलिए शेंग की स्टेप मदर घर की चाबियां और बाकी उन सारी चीजों की जिम्मेदारी, घर की चाबियां, चीजें जो ये हैंडल करती थी वो सब शी को देने लगती है। और वहाँ शी शेंग से कहती है कि इस घर की लाइब्रेरी की वॉल पे ये पोयम लिखना चाहती है। ये लाइब्रेरी 100 साल पुरानी होती है और ये वही लाइब्रेरी होती है जो कि शी के पहले जन्म में थी। और बिल्कुल उसी तरह और वही पोयम ये वॉल पे लिखने लगती है जो कि ये अपने पिछले जन्म में लिखा करती थी, मगर सिर्फ आधी ही लिख पाती है क्योंकि उसका हाथ दुख जाता है। अब शेंग दोबारा से अपनी स्टेप मदर से मिलने आता है चुआन के हवाले से बात करने के लिए, मगर वो तो शी को लेकर बैठ जाती है कि कब तक तुम उसे छुपा कर रखने वाले हो, कभी ना कभी तो उसे ही ये बिजनेस हैंडल करना है। मगर शेंग कहता है कि जैसे आप पहले बिजनेस हैंडल कर रही थी वैसे ही आप ही आगे भी करिए। और इन्हें मनाने लगता है कि पुलिस वाले चुआन को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, सिर्फ वैन के केस की वजह से नहीं बल्कि बिजनेस में उसने जितना फ्रॉड किया, जितनी स्मगलिंग करी, उन सब चीजों के हवाले से आपको उसे मनाना होगा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, मगर फिर भी शेंग से कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। मगर पूरी रात से सुबह हो जाती है, वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही होती। मगर काफी टाइम बाद वो बाहर आकर चुआन के फादर को कहती है कि जाओ और चुआन को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। और दूसरी ही तरफ चुआन अपने भागने का प्लान कैंसिल कर देता है क्योंकि मैन जो मना कर देती है उसके साथ चलने में। चुआन की मदर उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसीलिए वो मिलने चला आता है। यहाँ वो उससे पूछती है कि जर्मनी में जो शी पर अटैक हुआ था क्या वो तुमने? अब उनके पूछने से पहले ही वो जवाब दे देता है कि हाँ, वो अटैक मैंने ही करवाया था, यहाँ तक कि बिजनेस में सारा फ्रॉड भी मैंने ही किया है। मेरी सारी प्लानिंग अच्छी चल रही थी, मगर शेंग ने वापस घर आकर मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर इसकी माँ चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत थी, तुम मुझसे मांग लेते। मगर असल में तो ये शेंग से जेलस होता है। अब चुआन समझ जाता है कि इसकी माँ ने इसे ऐसे ही तो यहाँ नहीं बुलाया होगा, बल्कि ये इसे जेल भिजवा देना चाहती है। और इसकी माँ भी यही कहती है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, बाद में हम तुम्हारी कोई मदद कर देंगे। चुआन एक ही बारी में ही मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ सरेंडर करने के लिए। ये सुनते ही इसकी माँ रोने लग जाती है कि अपनी एक बेटी को तो वो खो चुकी और दूसरा बेटा अब जेल जा रहा है। दूसरी ही तरफ शेंग अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड्स ड्रॉज में रखकर चला जाता है। शी की नजर पड़ जाती है कि इसने सारे कार्ड ड्रॉज में रखे हैं, इसीलिए उसके जाते ही फौरन इनविटेशन कार्ड्स देखने लगती है कि आखिर शेंग ने कार्ड्स में ऐसा क्या लिखा है जो वो मुझसे छुपा रहा था। अब शी जब लेटर पढ़ती है तो उसमें उसने शी के लिए लिखा होता है कि शी ही मेरा प्यार और मेरी जिंदगी भर का साथ डिजर्व करती है। अब ये पढ़ते ही शी बहुत खुश हो जाती है कि डेरेक ही वॉशरूम में आ जाती है उसके पास और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। शेंग उसे देखकर कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, एकदम से क्या हो गया? अब शेंग ने अपनी लैब जियान में खोल ली होती है कि अब ये वहीं जाके अपना काम करेगा, इसलिए शी कहती है कि मैं भी जियान में ही अपना स्टूडियो खोल रही हूँ ताकि वही मैं काम करूँ। और इस तरीके से इन दोनों को एक दूसरे से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। अब शी उसे एडमायर किए जा रही होती है, उसके हाथों पे क्रीम लगा रही होती है। वो कहता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। तो शी कहती है कि आज मुझे तुम पर और ज्यादा प्यार आ रहा है, और उसे बताती नहीं है कि मैंने इनविटेशन कार्ड्स पढ़ लिए हैं। अब आज के दिन ग्रैंड माँ की बर्थडे के साथ साथ कोई फेस्टिवल भी होता है, इसीलिए ये लोग वहीं जा रहे होते हैं। और वहाँ चुआन सरेंडर तो कर देता है, मगर जेल जाने से पहले वो कहता है कि मुझे ग्रैंड माँ से मिलना है। फिर पता नहीं उनसे मुलाकात हो भी पाए या नहीं, तो इसकी माँ इसकी ये बात मान जाती है। मगर चुआन की इविल दिमाग में कोई और ही प्लानिंग चल रही होती है। अब यहाँ ये दोनों फंक्शन में आ जाते हैं और ग्रैंडमा और सारे लोग फंक्शन में मौजूद होते हैं और चुआन की मदर उसे उस फंक्शन में ले आती है ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए। और इतने में ही बाहर चुआन के इंतजार में जिंग और फैंग वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो ग्रैंडमा से मिलकर आएगा तो ये लोग इसे अरेस्ट कर लेंगे। मगर चुआन तो यहाँ ग्रैंडमा से मिलने के लिए आया ही नहीं होता। उसका यहाँ आने का मकसद तो शेंग के पास पहुंचना था। वो तो यहाँ शेंग से बदला लेने के लिए आया होता है और शेंग को नुकसान पहुंचाने का जरिया उसे मिल जाता है और वो है शी। वो शी पर चाकू रखकर खड़ा हो जाता है और सारे लोगों को कमरे से बाहर जाने का कहता है सिवाय शेंग के।
अब चौहान इतना सीरियस हुआ हुआ होता है तो शैंक डर जाता है कि वो कहीं सच में शी को नुकसान ही ना पहुंचा दे। इसीलिए रैन से कहता है कि सबको लेकर यहाँ से बाहर जाओ। इसीलिए रैन ग्रैंडमा और उसकी मदर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब चौहान अंकल को ऑर्डर देता है कि शैंक के हाथ बांध दो। ये लोग सारे शॉक होते हैं कि आखिर ये चाहता क्या है। अब वो चौहान की बात मान लेते हैं, शैंक के हाथ बांध कर कमरे से चले जाते हैं। मगर कमरे के बाहर भी चौहान लॉक लगाने को कहता है। चौहान का मकसद पुलिस से बचकर भागना नहीं था। जब भी वो यहाँ अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है शैंक के साथ, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी एक को मारने के लिए आया होता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास से सब छिन गया, तो शैंक कैसे खुश है। और शैंक को अपने पास बुलाकर उसे मारने लगता है और कहता है कि ऐसे ही करो, कल मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें दोबारा मारूं। मगर पता चलता है कि उन अंकल ने शैंक की रस्सी बहुत ही लूज बांधी होती है। इसीलिए शैंक भी बड़ी चालाकी से चौहान के करीब आने लगता है ताकि जैसे ही वो शी के पास से चाकू हटाए तो ये उसे पकड़ ले। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो शी के पास से चाकू हटाता है शैंक उसे धक्का दे देता है और अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। चौहान सारी चीजें उसके सर पर फोड़ देता है और उसे खूब मारता है, ये कह के कि तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था, ना तुम वापस आते और ना मेरी बहन की डेथ होती और ना मैन मुझे छोड़ के जाती। वो सारा इल्जाम इस पर लगा देता है और जितना शैंक ने उससे पहले मारा था उसका सारा बदला अभी निकालने लगता है। अब शी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका सर दीवार पर जो लग जाता है जब शैंक ने उसे बचाया था। मगर अब इसकी आंख खुल जाती है और वो देख लेती है कि चौहान चाकू उठाता हुआ शैंक की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो गया होता है कि शैंक को मार कर ही छोड़ेगा। मगर शी ऐसा होने नहीं देती। इससे पहले कि वो उसे मारता, शी उसे लेकर कूद जाती है और उसी वक्त जिंग और बाकी सब रूम के अंदर आ जाते हैं कि अगर ये लोग थोड़ी देर पहले आ जाते तो ये सब ना होता। शैंक तो बेहोश होता है, इसीलिए उसे शी की इस सिचुएशन का मालूम ही नहीं होता। अब ये दोनों इतनी ऊंचाई से गिरते हैं, वो भी टेबल पर, कि चौहान की तो वही डेथ हो जाती है। इसीलिए उसकी माँ रोने लग जाती है कि हमारे दोनों बच्चों की डेथ हो गई। और शी और शैंक तो हॉस्पिटल में होते हैं, 3 दिन से बेहोश होते हैं। इन दोनों में से किसी को अभी तक होश नहीं आया होता। मगर शी से पहले शैंक को होश आ जाता है और वो उठते ही सिर्फ शी का नाम लेता है कि वो कहाँ है, वो कैसी है। तो अंकल लिन बताते हैं कि शी को अभी तक होश नहीं आया, उसकी हालत ठीक नहीं। ये सुनकर ही वो फौरन शी के पास जाने लगता है, जबकि इसकी खुद की हालत खराब होती है। मगर ये फिर भी अपनी एक फिक्र नहीं करता और उठकर शी के कमरे में आ जाता है और शी की ये हालत देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो जितना शी को अपने फैमिली ड्रामों से दूर रखना चाहता था उतना ही वो इन सब चीजों में फंसी। और अभी कुछ पता नहीं होता कि उसे कब होश आएगा। अब यहाँ से सीधा शैंक उसी टेम्पल जाने लगता है जहाँ पर इसके सारे फैमिली मेंबर्स जिनकी डेथ हो गई है उनकी मेमोरेबल टेबल रखी है। शैंक अपने बचपन से लेके अब तक कभी भी इस टेम्पल नहीं आता था दुआ मांगने के लिए, क्योंकि इस टेम्पल में इसके सारे खानदान की मेमोरेबल टेबल रखी है सिवाय इसकी मदर के, क्योंकि इसकी माँ को तो इस फैमिली ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इसीलिए शैंक कभी यहाँ नहीं आता था। मगर वो आज जिंदगी में पहली बार आता है, वो भी सिर्फ शी के लिए, और वहाँ प्रे करने लगता है कि शी जल्दी से ठीक हो जाए। अब यहाँ से वो वापस हॉस्पिटल आता है शी से मिलने के लिए, मगर वहाँ शी की फैमिली पहले से मौजूद खड़ी होती है और शी की हालत पर वो शैंक को कसूरवार कह रहे होते हैं। और शी का अंकल कहता है कि वो ऐसे कैसे ऊपर से नीचे गिर गई। इतने में ही डॉक्टर आकर शी की कंडीशन बताता है कि शी कोमा में चली गई है। अब या तो वो एक हफ्ते में उठ जाएगी या तो शायद कभी ना उठे। ये सुनकर तो शी की फैमिली को शैंक पर और गुस्सा आता है और शी का फादर कहता है कि हम शी को लेकर शंघाई जा रहे हैं और वहीं के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देंगे। शैंक कहता भी है कि मैं अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ, मगर वो मना कर देता है कि अब तुम शी के मैटर्स से दूर रहो। को शी से मिलने तक नहीं देते और शी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अंकल लिन शैंक से कहते हैं कि अभी शी के फैमिली वाले गुस्से में हैं और उनका गुस्सा करना बनता भी है, इसीलिए अभी उनसे बात करना बेकार है। तुम्हारी खुद की हालत भी ठीक नहीं है, तुम पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद हम खुद चलेंगे उनसे माफी मांगने के लिए। मगर शैंक के लिए तो खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट शी ही है, वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो घर आते ही अपना सामान पैक करके शंघाई के लिए निकलने लगता है और सबको मना कर देता है कि कोई उसके पीछे ना आए। और शंघाई आने के बाद जब वो अपने घर आता है तो पूरा घर उसे शी की याद दिलाने लगता है। पूरे घर से लेकर बेडरूम तक उसे सिर्फ शी की याद आती रहती है, क्योंकि ये उससे मिल जो नहीं पाया था, इसीलिए उसे याद करता रहता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।